हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमें डिस्कस करना है क्लास सिक्स का 9 चैप्टर का पार्ट टू एआई अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंटेलिजेंस और उसके जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है बाय हॉवर्ड गार्डनर उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी, इसका पार्ट वन, तो वो भी जरूर देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचटेट एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, तो एआई अप्रोच के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एआई क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है ना। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक, मतलब हम कितना सोच सकते हैं, हमारे अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। तो इसके टाइप्स हमने जैसे पढ़े थे कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था, बॉडीली काइनेसिक इंटेलिजेंस था, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था। तो वो हमने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी भी पढ़ी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसकी अप्रोच का क्या मतलब है? देखो, जो एम है एआई का, उसका क्या मतलब, वो क्या एम है? टू सिमुलेट द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉजिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड नॉलेज एक्वायरमेंट इन मशीन्स। मतलब जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, जो रीजनिंग है, जो नॉलेज है, वो मशीन के अंदर हम कैसे ला सकते हैं, ये एआई का एम है। ठीक है, मतलब जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम हमारे अंदर जैसे नॉलेज है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो ऐसे मशीन को हम कैसे बना सकते हैं, मशीन कैसे सोच सकती है अपने आप से। ठीक है, ये एम है एआई का। अब इसके अंदर दो अप्रोचेज आते हैं, एक तो रूल बेस्ड अप्रोच, एक लर्निंग बेस्ड अप्रोच। अब जैसे एआई को हम सोचने के लिए कर रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं। जैसे हमारा सीरी हो गई, ठीक है? सीरी हो गई, चैटबॉट हो गए, एलेक्सा हो गई, ये सारे क्या हैं? ये एआई पे ही तो बेस्ड है ना, ठीक है? तो एआई ऐसे ही तो काम कर रही है, ये एआई की ही फॉर्म है एक टाइप से, चैटबॉट्स हो गए जो भी। तो ये सारे हो गए एआई के रूप। अब इसमें ये जो 2 अप्रोचेज़ हैं, रूल बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बेस्ड अप्रोच, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रूल बेस्ड अप्रोच। अब नाम से ही पता चल रहा है, जो कि किस पे बेस्ड है? रूल्स पे, ठीक है? तो जो भी रूल बेस्ड अप्रोच होती है, या जो भी सिस्टम्स होते हैं रूल बेस्ड के, वो रूल्स का यूज़ करते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? और जो भी ये रूल्स होंगे, वो सिस्टम के अंदर कोड किए जाते हैं। वो कैसे कोड किए जाएँगे? किसी की फॉर्म में, जैसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट्स, उनके रूप में उनको कोड किया जाता है सिस्टम के अंदर, जो हेल्प करेगा कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, मान लो हमने इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस की थी, पाइथन के अंदर भी हमने डिस्कस की थी। तो उनमें क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर, अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो ये होगा, और नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट, मतलब नहीं तो ये होगा। ठीक है, तो मतलब इफ देन एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स है, उनके रूप में जो रूल्स हैं उनको कोड किया जाता है सिस्टम के अंदर, जो हेल्प करेगा कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो एक टाइप से रूल्स ही तो हुए वो, जिनके बेस पे वो डिसीजन ले रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद जो ये आइडिया है इसके पीछे रूल बेस्ड सिस्टम का, वो नॉलेज को यूज़ करना है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर मान लो मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? जो भी मेरा स्पेशलाइज़्ड डोमेन है, ठीक है? उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसे किया जाए, ठीक है? तो इ इसके पीछे ये आइडिया है कि जो भी ह्यूमन बीइंग जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे लाया जाए, वो रूल से आए या कैसे भी आए, ठीक है? तो रूल बेस्ड सिस्टम जो है, वो यूज़ेज़ रूल्स एज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहली बात। दूसरी, these rules are coded in the system in the form of if then else statements which help the computer in taking decisions, जिससे कंप्यूटर डिसीजन लेगा। और थर्ड, द आइडिया बिहाइंड, इसके पीछे क्या आइडिया है रूल बेस्ड सिस्टम के पीछे? यूज द नॉलेज, उस नॉलेज को यूज करना ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट, मान लो कोई भी ह्यूमन एक्सपर्ट है, उस नॉलेज को यूज करना इन अ स्पेशलाइज्ड डोमेन एंड एम्बेडी इट विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम फिर उसको एम्बेडी कर सकें, ला सके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये था हमारा रूल बेस्ड सिस्टम, रूल्स पे जो होता है। दूसरा होता है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। लर्निंग में क्या होता है? जैसे मशीन लर्निंग जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा? ये एआई को अप्रोच करेगा, और वो कैसे करेगा? मशीन लर्निंग के थ्रू, जिसको हम लर्निंग बेस्ड अप्रोच बोलेंगे। मतलब अ कंप्यूटर सिस्टम दैट अचीव्स एआई थ्रू अ मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम एआई को अचीव कर रहा है, ठीक है? उसको हम बोलेंगे लर्निंग बेस्ड अप्रोच, मतलब उसको लर्न कराया जा रहा है वो चीज़ें। जैसे हम हैं, हम स्टूडेंट्स को होमवर्क लर्न कराते हैं, तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो। वैसे तो देखो एक रोट लर्निंग भी होता है, हम रट्टा मारते रहते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है? कि हाँ, इसका ये आएगा, बीच में अगर एक वर्ड भूल गए तो भूल गए सारा, ठीक है? लेकिन लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, समझ गए अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम को एक टाइप से हम नॉलेज ही तो दे रहे हैं उसको, उसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं एक टाइप से। उसको मशीन लर्निंग टेक्नीक के थ्रू, लर्निंग बेस्ड अप्रोच के थ्रू हम उसको एआई अचीव करा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको अचीव करा रहे हैं, जिससे वो सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग की तरह। तो जो मशीन लर्निंग है, वो एक टाइप से अचीव करने का तरीका है, एआई को अचीव करना, ओके? तो ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई, जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, वो ब्रांच है एआई की एंड इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया। तो किस पे बेस्ड है? कि जो मशीन है कैन बिल्ड टू प्रोसेस डाटा एंड लर्न ऑन देयर ओन, कि जो मशीन है वो प्रोसेस कर सकता है डाटा को और लर्न कर सकता है, ठीक है? तो जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट हो गया एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अचीव करानी है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, तो ऑब्वियसली हमें लर्निंग बेस्ड अप्रोच का यूज़ करना है। ओके, ये था लर्निंग बेस्ड अप्रोच में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें इफ देन एल्स स्टेटमेंट के थ्रू कोड को हम सिस्टम के अंदर करा रहे थे, और इसमें हम मशीन को लर्न करा रहे हैं एक टाइप से। ओके, ये अप्रोच है एआई की अप्रोच, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एआई में आज के टाइम पे तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो एआई पे बेस्ड है, क्योंकि हमारी 5th जनरेशन चल रही है, ठीक है? कंप्यूटर्स की 5th जनरेशन चल रही है, तो इसके अंदर हम एआई यूज़ कर रहे हैं। जितने भी हमारे वॉइस असिस्टेंट्स हैं, या हम रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, या ऐसी-ऐसी चीज़ें जैसे वैक्यूम क्लीनर ऐसे-ऐसे आ गए, रूम्बा जैसे रोबोट्स हो गए, ठीक है? या स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मतलब एआई बेस्ड ही तो हैं। एआई तो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें 5th जनरेशन में। ये हमने कंप्यूटर की जनरेशन में भी डिस्कस किया था। सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, जितने भी चैटबॉट्स होते हैं हमारे, ठीक है? गूगल होम हो गया, कोर्टाना हो गया, जितने भी हैं, इनसे हम कुछ भी पूछते हैं, हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ भी हमें सजेस्ट कराना है, तो ये हमें बता देते हैं, ठीक है? हमें सजेस्ट कर देते हैं, तो ये एआई के हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें बस ये छोटा-सा ही टॉपिक रहता था इसमें, मैं ये इंटेलिजेंस वाले के अंदर नहीं करना चाहती थी इसको इंक्लूड, मगर छोटा-सा ही है, इसकी अलग से वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बस मेन इसका यही है, इसके अंदर ये 2 थे, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 6th क्लास के अंदर है ये, तो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं है, बट इतना हमें पता होना चाहिए। अ, ठीक है, हो गया। बस आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी आगे डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कर देना। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।